हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हिंदी भाषा में पर्यायवाची आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो मैंने जो पर्यायवाची आपको पीछे पढ़ाई थी वो उद्दंड तक हो चुकी थी। उद्दंड के बाद आज मैं शुरू करूँगा ऊँट। ऊँट की पर्यायवाची क्या होती है? ऊँट की पर्यायवाची होती है उष्ट्र, महाग्रीव और लंबोष्ट। बच्चों, ऊँट की पर्यायवाची होती है उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ट। ठीक है बच्चों। ऋषि की पर्यायवाची होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है पहले भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में, अब की फिर आएगा ये। मुनि, संत और मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा ये ऋषि का पर्यायवाची है। एकांत, एकांत का निर्जन, शून्य और सुनसान, ये होता है एकांत का। एकता, एकता का होता है समानता, ऐक्य, मेल और एका। बच्चों, एकता का पर्यायवाची होता है समानता, ऐक्य, मेल और एका। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का पर्यायवाची होता है वैभव, श्री, संपदा, संपत्ति। ऐरावत, ऐरावत का होता है गजेंद्र, इंद्रवाहन, अभ्र, मातंग। बच्चों, ऐरावत का होता है गजेंद्र, इंद्रवाहन, अभ्र, मातंग। ओस का होता है तुषार, हिमकर्ण, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहिन कर्ण, तुहिन कर्ण। बच्चों, ओस, ओस जो पानी में गिरती, जो देखते होगे रात के समय पर गिरती है, घास पर ओस आपको दिखती होगी, वही ओस की मैं बात कर रहा हूँ। ओस की होती है पर्यायवाची तुषार, हिमकर्ण। बच्चों, तुषार होता है, हिमकर्ण, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहिन कर्ण। इसके बाद आता है औषधि। औषधि मतलब मेडिसिन बच्चों, भेषज, दवा, दवाई। कपड़ा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कपड़ा का वस्त्र, पट, वसन, अंबर होता है बच्चों। सरोज, जलज, अंबज, पंकज, अरविंद, पदम, कंज, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, तामरस, राजीव, नीरज, कुशेषम, कुशेषम, इंदिवर। बच्चों, ये कमल के पर्यायवाची हैं। कपट, कपट का होता है छल, धोखा, वचना। कला का कौशल, हुनर, विद्या। कन्या का कुमारी, कुंवारी, अविवाहित, अनूढ़, अनूढ़ा। कबूतर, कबूतर का होता है कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारीत। किरण का होता है मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्चि, गो। बच्चों, ये किरण का था पर्यायवाची। इसके बाद किरण के बाद आता है किसका? किरण के बाद किसका आएगा पर्यायवाची? किरण के बाद आता है कुबेर। बच्चों, कुबेर का होता है किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनधिप, राजराज, यक्षपति। बच्चों, कुबेर का पर्यायवाची हो गया। कुत्ता, कुत्ता का इंपॉर्टेंट है स्वान, कुकुर, सारमेय, सुनक। कुहरा, कुहरा का कुहासा, कुहा, कुहेलिका, कुहरधुम। क्रोध का होता है बच्चों गुस्सा, कोप, रोष, आवेश, तैश। कृष्ण, कृष्ण का पर्यायवाची होता है गोपीनाथ, केशव, कंसारी, गोपी वल्लभ, गिरधर, हरि, दामोदर, यदुनंदन, गोपाल, कन्हैया, बिहारी, मोहन, देवकी नंदन, माधव, द्वारिकाधीश। ये बच्चों कृष्ण के पर्यायवाची थे। किनारा, किनारा का तीर, तट, कगर, कुल, ये किनारा का हो गया। कल्याण, कल्याण का बच्चों होता है पर्यायवाची क्या? कल्याण का पर्यायवाची होता है आपका क्षेम मंगल। बच्चों, क्षेम मंगल। काक, काक का होता है काग, कौवा। क्या होता है बच्चों? काग, कौवा, वायस, काछ। केस का होता है बाल, कच, अलक, कुंतल। कान का बच्चों पर्यायवाची होता है कर्ण, श्रुतिपट। केसर का कुकुम, कुमकुम, जाफरान, कश्मीरज। इसका केला का होता है कदली, भानुफला, रंभाफल, गजवसा। कोयल का बच्चों पर्यायवाची होता है कोकिल, पिक, वसंत दूत, कलकंठ, वनप्रिया। क्रूर का होता है निर्दय, निर्मम, दुष्टा। कामदेव का मदन, रतिपति, मार, स्मर, कंदर्प, अनग, पंचसर, मनसिज।
कंठ का होता है ग्रीवा, गला, सिरोधरा। कर का होता है हाथ, हस्त, बाहु, पाणी, भुज। कपूर का होता है कर्पूर, धनसार, हिमवालुका। कर्तव्य का होता है कर्म, कृत्य, विधेय। कली का कलिका, मुकुल और कायाकल्प का शरीर शोधन, पुनर्रचना, पुनर्निर्माण। बच्चों ये कायाकल्प का था। कुशल का चतुर, दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु। इसका होता है कांति। कांति का होता है बच्चों सुषमा, आभा, प्रभा, छटा, धुति। कल्प वृक्ष का होता है कल्प द्रुम, कल्पतरु, पारिजात, देवद्रुम। कस्तूरी का बच्चों होता है मृगमद, मदलता। तो इस तरह से बच्चों हमारे जो पर्यायवाची थे वो मैंने का तक के आपको ख़त्म कर दिए। अब कल हम लोग खा वाले पढ़ेंगे, गा वाले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर चा वाले पढ़ेंगे, जा वाले, ता वाले, था वाले, ये सारे पर्यायवाची हम लोग पढ़ेंगे कल। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप पर्यायवाची देख रहे हैं इन्हें आपको याद करना है, लगातार पढ़ना है। और जब आप इनको पढ़ोगे लगातार तो ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे और आप इनको लगातार पढ़ पाओगे। बच्चों एक चीज़ और याद रखिए, पढ़ाई में आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ये नहीं कि आज आपने 10 मिनट पढ़ा, कल आपने 1 घंटे पढ़ा, परसों आपने 2 घंटे पढ़ा, तरसों आपने पढ़ा ही नहीं। तो होगा क्या बच्चों की पढ़ाई जो है आपकी छूट जाती है। जब पढ़ाई आपकी बीच में गैप हो जाता है तो फिर हमारा मन भी कम लगने लगता है। इसलिए मैं आपसे एक चीज़ बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा हो, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा हो बच्चों, इन सभी में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। वो क्या है? वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखनी है बच्चों। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है ये आपकी होगी और आप इनको अच्छे से यदि पढ़ते रहोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे और अच्छा सा नवोदय विद्यालय स्कूल आपको प्राप्त होगा। बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हर साल बहुत लखे बच्चे बैठते हैं लेकिन सब नहीं पास हो पाते। पास वही होते हैं जो अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बस। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है पीछे मेरे जो और पड़े हुए हैं आपके यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब पर जो चैनल पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, मैथ का कंटेंट, रीजनिंग का कंटेंट बच्चों और हिंदी का कंटेंट अब उसमें जा ही रहा है दिन पर दिन। तो इन सबको आप तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए, आप मेहनत करते रहिए। आप मेहनत करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर हम लोग मिलेंगे और कल एक नए वीडियो के साथ, नए पर्यायवाची के साथ मिलेंगे। जय हिंद।